तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में यार शेयर करने जा रहा हूं अपना लेह लद्दाख का एक्सपीरियंस। अच्छा था, खराब था, सो था भाई, ये मुझे नहीं पता। ये मैं आपको थोड़े थोड़े करके बताता चला जाऊंगा। आप डिसाइड करो, आप फाइनल वर्डिक्ट पे आप खुद ही पहुंच जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई ये ट्रिप जो है ना, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था लेह लद्दाख का। मैं नेचुरल सी बात है भाई, देखो मई जून के सीजन पे ही किया था, क्योंकि पहली बार जब इंसान जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि बारिश के सीजन में मैं बेवकूफी नहीं करता। मैं विंटर में जो अपना स्नोफॉल के टाइम पे बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी, वो नहीं करी मैंने। तो मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा यार चलो एक काम करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में चलते हैं, ताकि अकेला भी जाना एकदम से, क्योंकि मैंने काफी सारी वीडियोस देखी थी, उसमें था यार वहां पे दिक्कत होती है, ये होता वो होता। चलो यार चल ट्राई करते हैं भाई, एक एडवेंचर ट्राई करते हैं। तो भाई मैंने अपने दोस्त के साथ में टाई अप करा। उन्होंने कहा ठीक है यार चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आशीष के साथ में टाई अप करा। उसके बाद में मैंने उसको बोला एक काम करेंगे, मनाली वाला रूट तो लेना ही है। हम श्रीनगर वाले रूट से नहीं जाने वाले थे ले, हम जाने वाले थे मनाली वाले ले रूट से ले। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, शाम को चलते हैं यहां से, 3 4 5 बजे आराम से सो लेंगे दिन में, और फिर हम ओवरनाइट ड्राइव करके जहां तक पहुंचेगी गाड़ी, सुबह 2 बजे 3 बजे तक, जहां तक नींद आए। क्योंकि इससे पहले कुछ टाइम पहले ना मैं महाकाल का ट्रिप मैंने करा था, जो कि मैंने शाम को 2 दिन के टाइम पे मैंने 2 3 घंटे की नींद ले ली थी। उसके बाद में हम शाम को 5 बजे हमने स्टार्ट करा दिल्ली से, और ट्रैफिक के दिल्ली को पार करते हुए हम सुबह 5 बजे आरती के समय पे महाकाल पहुंच गए थे, लगातार 12 घंटे की ड्राइव के बाद में। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा चलो यार चलते हैं। तो भाई मैंने आशीष को पिकअप करा मेट्रो स्टेशन से, तकरीबन वही 5 6 बजे का या 7 बजे का टाइम रहा होगा। अब आराम आराम से करते करते भाई हम टुलक मुलक चालू हो गए। दिल्ली क्रॉस करी, दिल्ली क्रॉस करते ही मुड़तल पे खाना खाया। मुड़तल पे अपना ओल्ड ये सुखदेव पे खाना खाया, अमृत सुखदेव पे। वहां का खाना मजा मेरे को आया नहीं उसमें। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब हम अम्बाला तक पहुंचने लगे, रात के बज गए थे यार तकरीबन 11 11:30 12 ऐसी समथिंग टाइम हो गया था। भाई थक गया। माने कहा यार आशीष एक काम करते हैं यार, रूम ले लेते हैं, थक गए हैं। कह रहे ठीक है यार ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा वैसे तो तू कह रहा था भाई सुबह 3 4 बजे तक ड्राइव करेंगे। मैंने कहा यार अब नहीं हो रही तो क्या करें भाई। रूम के लिए पहुंचे, छोटा सा एक होटल मिला। उस होटल वाले को, भैया को के पास जब भी आशीष होता है ना तो मैं इसको भेज देता, मैंने कहा तू बात करके आ जा होटल रूम की। तो वो होटल रूम की बात करके मेरे पास में बाहर आ गया, मुझे अंदर लेके गया। अब यहां पे खड़ा था होटल वाला जो स्टाफ था, ओनर नहीं था वो स्टाफ था। और यहां पे सोफे पे बैठा हुआ था आशीष, और मैं इस तरफ खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कितने का रूम है, वो तो आशीष ने मुझे बता दिया था। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार नाश्ते वाश्ते का क्या हिसाब किताब है होटल के स्टाफ से, कितने बजे मिल जाएगा। होटल के स्टाफ ने, सामने जो आशीष बैठा था ना, उसको इशारा, मतलब होटल का सिर्फ एक वार्ड बॉय टाइप, मतलब जो एक ध्यान देख रेख करने वाला जो पर्सन होता है वही था, लड़का था नॉर्मल। तो उसने आशीष को देख के कहा यूं। और तो मैंने उस लड़के से फिर आशीष को देखा। मैंने कहा यार बता। वो आशीष ने बताया, कह रहा है सुबह ना 7 8 बजे ये लोग नाश्ता दे देंगे। कह रहा ठीक है भाई। मैंने फिर कुछ एक क्वेश्चन पूछा, उसने फिर आशीष की तरफ। मैंने कहा यार ये क्या है, स्टाफ ये है लड़का या स्टाफ आशीष है। भाई फिर वो थोड़ी देर बाद में लड़का चला गया। भाई मैंने आशीष से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा था ये। कह रहा भाई पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा ऐसा तूने क्या बात कर ली भाई, जो इसने तेरे को बिल्कुल अपना हम सफर मान लिया, और जो भी क्वेश्चन उससे पूछ रहा हो वो कह रहा है इससे पूछो, मतलब ये तू तू स्टाफ हो गया भाई इसका। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से तो भाई अपनी पहली रात बीती। अगले दिन सुबह हुई, सुबह होते ही हम मनाली में एंटर करके आफ्टरनून पे एंटर करने के बाद में हमें जाम मिला। सीजन का टाइम था, मई जून का, आपको पता है सीजन का टाइम होता है। जाम मिला, अच्छा खासा जाम मिला, 3 से 4 बार जाम मिला। मनाली को पार करा। मनाली जैसे ही पार करा, थोड़ा सा 2 1 घंटे का रास्ता और 1 1.5 घंटे का रास्ता तय करा होगा। रोहतांग अटल टनल जो था ना, वो था तकरीबन एक एक आध 1.5 घंटा दूर था।
तो मनाली को पार करते थोड़ा बहुत खाने पीने का आ गया, हमने खाना पीना खा लिया। वहां मेरे को फिर थकान होगी, मैंने कहा यार फिर रूम ले लेते हैं यार। रूम लिया, उसने भाई 4,000 की लट लगा ली वहां पे, और वो भी तीसरी मंजिल पे, और लिफ्ट नहीं, और कह रहा अपने आप लेके जाना पड़ेगा बैग। तो इसने 3700 3,700 का रूम की सेटिंग करके आया। मैंने कहा चल ठीक है यार, चलते, कोई दिक्कत नहीं। 3,700 की इसने सेटिंग कर ली। हमने बैग निकाला अपना, मेरा एक छोटा बैग था, आशीष का एक बड़ा बैग था। भाई उसको बंदे को दे दिया, बंदा लेके गया उस बैग को, जो होटल का स्टाफ था। अंदर ले जाते ही वो आशीष को कहने लगे बड़ा बैग तो मैं छोड़ जाता हूँ यही ग्राउंड फ्लोर पे, और ये छोटा वाला बैग जो है ना ये मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ। अब वो बड़ा बैग था आशीष का। अब भाई उसने कहा यार ये क्या मतलब हुआ भाई, कि तू बड़ा बैग यहाँ छोड़ के जा रहा है, कह रहा कोई ले गया तो, कह रहा मैं क्या पहनूंगा ओढ़ूंगा क्या करूंगा, भाई मेरे पैसे भी उसी में है। मैं फिर आखिरकार जो है तीसरी मंजिल तक, मेरा बैग तो वो स्टाफ वाला ले गया, और जो उसका बैग था आशीष का, वो उसको खुद लेके आना पड़ा। चलो ठीक है, नेक्स्ट डे तो हम दोनों अपने अपने बैगों को नीचे लेके आए थे, क्योंकि होटल का स्टाफ वाला बड़ा पागल था। तो उसके बाद है भाई, मतलब इस तरीके से जो है ना आशीष के साथ में फ्रॉम फर्स्ट डे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा भाई तेरे साथ में, ना चाहते हुए भी जो है ना होटल वाला जो स्टाफ है वो तेरे को अपना हमसफर ही मान लेता है। अब ये हो गया अपना जो है, फर्स्ट डे पूरा हो चुका था। सेकंड डे हम मॉर्निंग में उठे, उसके बाद हम अटल टनल क्रॉस करने के लिए पहुंचे। अटल टनल के वहां भी जाम था, कम से कम 700-800 मीटर तो मैंने साइड में से गाड़ी निकाल के कैसे न कैसे कवर कर लिया जाम को। फिर हम अटल टनल क्रॉस कर गए, मगर एक्सपीरियंस तो भाई अभी से स्टार्ट होने वाला था। अटल टनल क्रॉस करने के बाद में हमारे जो टोल वोल की जो भी डिस्ट्रिक्ट की वहां की जो पर्ची होती है वो कटी। जब हमने ले की तरफ गाड़ी मोड़ ली, वहां पे जो मिलिट्री वाले भैया थे उन्होंने ऐसा नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, तो भाई पहले ही अगर वो पूछ लेते आप ले जा रहे हो क्या, हाँ जी, तो वो एंट्री का हमें बता देते। मगर हम थोड़ी और 1-1.5 घंटा हमने जब पार करा, यानी कि तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास या 36-35 किलोमीटर के आसपास हम मस्त कवर कर चुके थे फ्रॉम अटल टनल। वहां पे मिलिट्री का एक चेक पोस्ट दिखा, मिलिट्री के एक चेक पोस्ट ने कहा जी कहाँ जा रहे हो, हमने तो कह दिया भाई ले जा रहे। कह रहा नहीं जा सकते जी। क्यों नहीं जा सकते भाई, कह रहे जी 12 बजे तक एंट्री देते हैं, आप बज रहे 1:30। मैंने कहा सर 1.5 घंटा ही तो एक्स्ट्रा हुआ है, जाने दो यार कोई बात नहीं हम कवर कर लेंगे, हमारे तो फॉर्च्यूनर है। कह रहे नहीं जी वहां तो बंदा मर गया था जी, कल ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। ठीक है यार कोई बात नहीं भाई, यार मिलिट्री वाले बात तो माननी पड़ेगी, थोड़ी गाड़ी आगे ले ली, बाइक वाले मिले, सब कुछ लोग मिले, ट्रक वाले भी मिले। ट्रक वाले ने कहा हमारे लिए तो कोई भी नो एंट्री नहीं है भैया, हम तो किसी भी टाइम पे चले जाते हैं वहां पे। उसके बाद में ट्रक वाले से पता करा, कह रहे उन्होंने बताया, कह रहा भाई पूरे रास्ते में आपको कहीं मिलिट्री की चेक पोस्ट नहीं मिलेगी, अगर ये चेक पोस्ट आपने पार कर दी तो आगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और आप मात्र 1 से 1.5 घंटा लेट हो, सिर्फ आप कवर कर जाओगे रास्ते को। हमने उस ट्रक वाले की बात मान ली, मिलिट्री वाले भैया को बोला भैया हम दीपक ताल तक जा रहे हैं। चलो ठीक है जी, क्योंकि वहां पे गाड़ी जा रही है। हमने गाड़ी घुमा ली वहां पे लेह की तरफ रास्ते पे। दीपक ताल देखा, दीपक ताल को क्रॉस करने लगे। दीपक ताल को क्रॉस करा, एडवेंचर यहां से स्टार्ट होता है। दीपक ताल को क्रॉस करा भाई, 12 पास पे एंटर कर गए। इतनी इतनी हाइट तक की बर्फ की दीवारें, इतनी इतनी हाइट तक की बर्फ की दीवारें, स्नो से लदे हुए माउंटेन्स, एक नंबर का अद्भुत नजारा। वो नजारा मैं भूल नहीं सकता, वो नजारा आपको दोस्तों देखते ही मजा आएगा। अच्छा, रोड की हालत इतनी खराब कि मैं आपको क्या बताऊं। पानी भरा हुआ है रोडों पे, बहुत ज्यादा पानी तो नहीं पर गड्ढे इतने हो रखे हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है। गाड़ी का फुल कैपेबिलिटी यूज हो रही है, गाड़ी कभी गड्ढे में जा रही है, कभी बाहर निकल रही है, कभी कैसे हो रहा है, कभी कैसे हो रहा है। भाई बहुत परेशान हुए, बट एक जोश था कि चलो यार हमें क्या होगा यार, हम तो यंग लड़के हैं, हम तो यंग लड़के हैं, तो चलो ठीक है। इस तरीके से करते करते हमने वो रास्ता पार करते चले गए। जोश में हमने ये सोचा नहीं कि वो जो एल्टीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है वो हमारे सर पे भारी होता चला जा रहा है, हमने नहीं सोचा। जब हम 1 से 1.5 घंटा उस एरिया में पूरा अंदर घुस चुके थे, यानी कि लेह की तरफ बढ़ चुके थे, जब हम
2 मिनट के लिए गाड़ी मैंने साइड में रोकी, मैंने कहा यार अब तो काफी देर हो गई ड्राइव करते हो, चल यार एक बार फ्रेश हो लेते हैं और पानी वानी भी पी लेंगे। जैसे गाड़ी से नीचे उतरे, देखा यार सर हल्का हल्का भारी हो रहा है। बोला यार चलो कोई नहीं यार, 2 दिन, 1-1.5 दिन की थकान है भाई, उसके कारण हो सकता है। हम और आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। ऑक्सीजन कम होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। आदत थी नहीं कि ऑक्सीजन इतना कम हो जाएगा। हमने जो हमारे पास में नमकीन के पैकेट्स थे, पीनट्स और खट्टा मीठा, ये सारे पैकेट्स थे, उनकी हवा निकली हुई थी। बिल्कुल पिचके हुए भी पैकेट होते हैं ना, एक तो होते हैं जिनमें हवा वैक्यूम अच्छी होती है और एक होता है बिल्कुल पिचके हुए पैकेट थे। जब हम लो ऑक्सीजन जोन में चले गए ना, वो पैकेट फूल गए। भाई ये क्या हुआ? तब वो आशीष ने दिखाया, देख यार ये पैकेट फूले। मैंने कहा यार फूले हुए यार। भाई समझ में आया, ये तो लो ऑक्सीजन जोन में आ गया भाई, परेशानी हो रही है हमको, आराम आराम से प्रॉब्लम तो हो रही है। तो उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े, हमारा जो ये पेट है भाई, पेट में भी ना अंदर एक अलग तरीके का फूला फूला पंसा आने लगा, जिससे हमें ये लगा कि हो सकता बाथरूम करने का प्रेशर बन रहा है। बट जबकि हम सुबह फ्रेश होके आए थे भाई, जैसे कि वो जो पन्नियां थी, पन्नियां फूल गई थी, ऐसे ही हमारे पेट भी फूले जा रहे, फूले जा रहे। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भाई टेंशन में आ गए। चलो कोई नहीं, हम आखिरकार कैसे कैसे करते करते ना सरचू तक पहुंच गए। सरचू पे हमें कोई वैसे वहां पे कोई चेक पोस्ट नहीं मिली, ऐसे कोई मिलिट्री वाले भैया भी थे, वो वापस भी नहीं भेज सकते थे हमें, तो आगे उनको भेजना ही पड़ा, तो हमें आगे भेज दिया उन्होंने। उसके बाद में सरचू पे रुके, सरचू पे हम गए बाथरूम वाथरूम करने, बट आया नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट यही है, बट पेट में ऐसा फूला फूलापन लग रहा था, जैसे कि मतलब पेट जो है ना, पेट अंदर से फूल गया है भाई, बड़ा खराब लग रहा था। क्योंकि पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा था कि जब हम परेशान हो रहे थे किसी ट्रिप पे। आज तक भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से कभी बीमार नहीं हुए, ठीक चलता रहा है। क्योंकि एक डर बहुत रहता है कि अगर बीमार हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में सरचू पे रुके, भूख लग रही थी, हमें नहीं पता था, अंदाजा नहीं था कि लो ऑक्सीजन के जोन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा पहली बार था। वीडियोस तो हमने देखी थी, लोग बोलते थे भाई एक्लेमेटाइजेशन करने के लिए टाइम लगता है, ये खाओ वो खाओ, पानी पियो, ये करो। फिर भी हमने कहा आंटी क्या है खाने में? कह रहे जी राजमा राइस है, दाल राइस है। मैंने कोई नहीं यार, आप राजमा राइस दे दो। और ठीक है जी, राजमा राइस मैंने ले ली। राजमा राइस खाई भाई, नहीं खाई गई, हाफ प्लेट खाई। उसके बाद में मैंने कहा आंटी नहीं खाई जा रही है, आप प्लीज चाय दे दो। चाय पी, 10 मिनट गाड़ी में जाके मैं लेटा। उसके बाद में मेरे पास में एक्लेमेटाइजेशन में डैमैक्स 250 mg की गोली थी, वो मैंने ली। मैंने आशीष को भी वो गोली दी, मैंने कहा यार तू ले ले, ये जो हमारा सरदर्द हो रहा है ये पक्का लो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, क्रोसिन पेन रिलीफ लेने से यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसने भी ले ली। उसके बाद में भाई हमने कहा यार आशीष अब आगे तो बढ़ना है भाई, तो चलते हैं आगे। कह रहा चलो श्रेयस, चलो भाई आगे। अब वहां से पांग तक का रास्ता था 6 घंटे का। उस 6 घंटे के रास्ते में ना पेट्रोल पंप, ना कुछ खाने पीने का स्टॉप, ना कोई मिलिट्री की चेक पोस्ट, और रास्ता ऐसा कि अगर आप उस रास्ते पे रात को जाओगे तो भाई साहब आप रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे। क्योंकि समझ लो ना, एक रेगिस्तान टाइप है। रेगिस्तान में तो चलो राजस्थान की रेत तो अलग होती है, ये रेत या ये मिट्टी अलग थी। ये पहाड़ी मिट्टी थी और सूखी हुई मिट्टी थी यार। मिट्टी उड़े जा रही उड़े जा रही, गाड़ी की हालत खराब हो चुकी थी, हमारी हालत खराब हो चुकी थी, बहुत परेशान हो गए। थोड़ी थोड़ी देर में करते करते अंधेरा हो गया, अंधेरा बहुत जल्दी हो गया वहां पे। भाई कैसे न कैसे करके चला रहे, यो ड्राइव में कर रहा हूँ, आशीष यहाँ बैठा हुआ है, आशीष की अलग हालत खराब हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं कर रहा। मैंने डैशबोर्ड पे कैमरा लगा रखा है, मैंने कहा चल यार इस रास्ते की रिकॉर्डिंग क्यों मैं जाने दूं, कम से कम मैं बोलूंगा नहीं तो कम से कम रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, उसके बाद में हम जैसे भी करना होगा हम कर लेंगे। तो मैंने डैश कैम में लगाया थोड़ी देर के लिए मोबाइल, उसको रिकॉर्डिंग करने को छोड़ा। जब मैं गाड़ी चला रहा था यूं, मैं यूं था, यहाँ पे मेरा हाथ था ऐसे, क्योंकि वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही थी। क्योंकि जो मैं राजमा राइस खा के आया था उससे मुझे बहुत वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो अगर मेरी, क्योंकि मैं वॉमिटिंग मेरे को बहुत खराब लगता करना, मैं बहुत बहुत परेशानी हो जाती है मेरे को।
मैंने कहा यार बहुत खराब लग रहा भाई, बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, ऐसे करते करते चला आ रहे हैं, कभी ट्रक के पीछे ले रहे हैं, बस कोशिश ये कर रहे हैं पांग तक पहुंच जाए, क्योंकि हमें किसी ने बताया था भाई नेक्स्ट स्टॉप आपका सीधा पांग पे मिलेगा। तो भाई थर्ड गियर में डाला, ट्रकों को ओवरटेक कर रहे हैं, फिर फोर्थ पे डाला, फिफ्थ पे डाला, सिक्स पे डाला, गाड़ी चला आ रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, जो अपना वाइपर है वाइपर के ब्लेड्स कट रहे हैं, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज्यादा थी, हालत खराब हो रखी थी ड्राइव करने में। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर ही ड्राइव कर सकता है, भगवान की कृपा से चलो उसी चीज का एक्सपीरियंस मुझे था तो मैं ड्राइव कर पा रहा था, नहीं तो बहुत मुश्किल था दोस्तों, बहुत मुश्किल था। मैंने थोड़ी देर बाद आशीष को ये कहा, मैंने कहा यार वहां पे ना खाना ना खाया नहीं जा रहा था। कह रहा हाँ यार मेरे से भी नहीं खाया जा रहा था, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने कहा एक बात बता भाई, तो एक तो राजमा राइस की फुल प्लेट खा के आया, चार ब्रेड का ऑमलेट खा के आया है, चार ब्रेड और पता नहीं दो या तीन चार अंडे का था वो खा के आया है, उसके ऊपर तू चाय पी के आया है, और क्या इससे भी ज्यादा खाने की कुछ कसर थी, या तू मुझे ही खा के मानेगा। मतलब हद हो गई थी उस बंदे की। मतलब यार इतना खाने के बाद में तुम कह रहे हो कि तुम कुछ खा के नहीं आए। मैं तो चलो इतनी जो प्लेट थी ना राजमा राइस की, मैं उससे भी आधी से भी वन फोर्थ खा पाया था। शायद इसी कारण जो मुझे वॉमिटिंग नहीं आई, मुझे फील तो हो रहा था वॉमिटिंग आने का, मगर मुझे आई नहीं, क्योंकि मैंने कंट्रोल भी कर ली थोड़ी सी, मतलब लंबी लंबी सांसें लेके। उसके बाद में आशीष जो था, आशीष की हालत बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि लो ऑक्सीजन जोन में दोस्तों आपको पता हो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। स्टमक आपका तभी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है, फुल्ली फंक्शनल तभी होता है जब उसको ऑक्सीजन मिल रहा होता है। ऑक्सीजन आपकी सारी ब्लड वेसल्स में जाके काम करता है। अब उसको, उसने अच्छा खासा खाना खा रखा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था उस लेवल का, भाई वो बंदा परेशान बहुत ज्यादा। मगर उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो अपना दर्द ना दुखड़ा जाहिर नहीं होने देता, उसने मुझ पे भी जाहिर नहीं होने दिया। मगर मुझे पता था उसको देख के, मैंने कहा भाई इसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है। पांग आ गया आखिरकार, पांग में मैंने गाड़ी रोक ली। पांग में उनसे मैंने कहा कि आंटी दिखाओ जरा रूम वगैरह, तो रूम एक टीन का डब्बा था, टीन के डब्बे में भाई वॉशरूम भी यूं ही काम चलाऊ था। मुझे पता था अब इसके आगे भी जो है ना 5 से 6 घंटे का रास्ता है ले का। मैंने कहा मैं नहीं कर पाता भाई, मैंने कहा आशीष मैं कर लूंगा ड्राइव, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर तेरी हालत खराब हो रही है, तुझे रेस्ट चाहिए, तू लेट जा यहाँ पे। तो आंटी ने मुझे वहां पे जो लोकल थी उन्होंने बताया भाई देखो अगर आपके दोस्त की हालत ज्यादा खराब हो तो हमें बता देना, आर्मी कैंप थोड़ी ही दूरी पे है, वहां से मदद मंगवा देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। आंटी ने कहा आप एक काम करो लहसुन का सूप पी लो, उससे ना आपको ऑक्सीजन का कंटेंट ठीक होएगा, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है आंटी बना दो भाई इसके लिए। आंटी ले आई लहसुन का सूप। अब वो तो भाई मैं गैस स्टोव में लगाया, पानी वानी में भरने लगा, गर्म करने लगा, थोड़ा सा पी के मैंने कहा यार सो जाते हैं, भूख तो लग नहीं रही है। तो लहसुन का सूप सूंघ के ही वो बेचारा भागा वॉशरूम में वॉमिटिंग करने के लिए, उसने वॉमिटिंग करी। वॉमिटिंग करने के बाद में वो बाहर आया, उसने कहा मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं सो जाता हूँ। मैं अपने घर भी कॉल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस समय अगर कॉल करूंगा तो वो लोग डर जाएंगे। यही आप लोगों के लिए भी सीख है दोस्तों, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में परेशान हो रहे हो तो घर वाले वहां पे आके तो कुछ कर तो सकते नहीं है। तो ये चीज में आप अपने आप सहन कर लो ऐसी प्रॉब्लम, और घर वालों को मत बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई तू सो जा। वो भी ओढ़ के सो गया, मैं भी अपना कंबल ओढ़ के सो गया, एक कंबल और ऊपर से डाल लिया। अब जो टीन थी ना, टीन के ऊपर साइडों में जगह थी, रात को -3 या -4 डिग्री टेम्परेचर हो गया, साइड में से हवा आ रही है, सर पे हवा लग रही है, भाई मैं यूं दुबक के पड़ा हुआ हूं पूरी रात। मुझे पता है, आशीष को पता है कैसे काटी। सुबह हम उठे, मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा था, मैंने कहा एक काम करता हूँ थोड़े बिस्किट खा लेता हूँ। आशीष को बोला, आशीष ने कहा ना यार मुझे कुछ भी नहीं खाना है। मैंने कहा तो एक काम कर, ज्यादा टाइम मत लगा, अपना चलते हैं हम फटाफट और आगे का सफर तय करते हैं, क्योंकि यहां से ना आंटी ये बता रही है कि 80 किलोमीटर कवर करने के बाद एक अच्छा ऑक्सीजन का जोन आएगा। भाई बिस्किट बिस्किट खाए, थोड़ा बहुत एक आध बिस्किट उससे भी खा लिया, एक दो तीन जो भी खाए होंगे।
उसके बाद हमने कवर करना चालू करा थर्ड डे पे। जैसे हम वो 80 किलोमीटर क्रॉस करे पांग से, हमें ग्रीनरी दिखाई दी, और ग्रीनरी का मतलब होता है ऑक्सीजन आ चुका है। तो ऑक्सीजन जैसे ही आया ना, पेट करना चालू हुआ गर्र गर्र, मतलब जो भूख वाली जो गर गर होता है ना, जो भूख लग रही होती है तो पेट गर्र अलग ही आवाज निकालता है भाई। वो मैंने आशीष को कहा, मैंने कहा यार तुझे तुझे लग रही है भूख? कह रहा हाँ यार मुझे भी लग रही है। कह रहा यार ऑक्सीजन कितना जरूरी है। उस दिन हम जाने यार प्रकृति हमें क्या क्या कितनी कितनी सौगात देती है जो कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। आज इस ऑक्सीजन के जोन में हम बैठे हुए हैं, हम ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उस दिन हम बहुत परेशान हुए थे। फिर जैसे हमें भूख लगी, रास्ते में कुछ खाने के लिए मिला, हमने खाना पीना खा लिया। पांग में एक बात और बताने में भूल गया, पांग में एक बाइकर्स का गैंग मिला। उन्होंने मुझे बताया, कह रहा यार मैं तो लगातार दवाई ले रहा था क्योंकि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम रहती है। तो वो बंदा जो बाइकर था वो दवाई रेगुलर ले रहा था। मेरा आदत ये रहती है मैं ज्यादा दवाई पे नहीं रहता। मैंने कहा यार चलो छोड़ो, बॉडी को अपने आप ठीक होने दो। तो इसलिए मैंने नहीं ली थी, इससे शायद मेरी ज्यादा हालत भी खराब हुई थी, मेरी मतलब थोड़ी हालत खराब हुई थी, चलो भगवान की वजह से बच गया था। अब उस भैया ने बताया, बाइकर ने, महाराष्ट्र से वो बाइक चलाते हुए आए थे, उन्होंने बताया यार हम यहां से खारदुंगला पास गए, और खारदुंगला पास जाकर वहां पर बहुत ज्यादा उस जो दूसरा बाइकर था उसकी हालत बहुत खराब हुई। वो सर पकड़ के बैठ गया क्योंकि खारदुंगला पास उस पांग वाले एरिया से भी और हाइट पे था, वहां और ज्यादा दिक्कत होती है। मैं डर गया। अब ले तो हम पहुंच गए थर्ड डे पे कैसे न कैसे करके, वहां से हम डर गए। मैंने कहा यार तू यार घर चल यार आशीष। मैंने कहा यार मैं नहीं करूंगा यार और ले को कवर ना आगे। मैंने कहा आगे जब माता रानी की इच्छा होगी ना तब दोबारा आ जाएंगे, मगर इस बार कवर नहीं करना क्योंकि अब पहली हालत बहुत खराब हो चुकी है, थक चुके हैं, लो ऑक्सीजन के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं। कह रहा ठीक है यार चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मना लिया मैंने उसको। वापिस चले सुबह सुबह हम फोर्थ डे में स्टार्ट हो गए। भाई कहां से? कश्मीर वाले रास्ते से। एक नंबर का रास्ता है। जैसे जैसे उस हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे आते चले गए, ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया होता चला गया, मजा आ गया एक नंबर का। रास्ते में भी मजा आया, खूब खाया पिया, 24 घंटे लगातार ड्राइव करे, बीच में मीठी लस्सी पी रहे, कभी कढ़ाई पनीर खा रहे, कभी नान खा रहे। भाई मैंने कहा यार तबीयत ठीक होगी यार, तबीयत जैसी ठीक हो जाती है ना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर दुनिया में कुछ भी है ना तो ये बॉडी है। अगर ये बॉडी खराब हो गई ना, आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस में दोस्तों करोड़ों रुपए भी पड़े होंगे ना, वो आपके लिए मिट्टी है, मिट्टी। ये उस दिन हमें रियलाइज हो गया। ये बहुत एक कटु सत्य है जीवन का। तो भाई मस्त मैंने 24 घंटे ड्राइव करी, अंबाला के आसपास ही। मैंने कहा यार अब तू रूम ले ले, 24 घंटे ड्राइव कर लिया, हालत खराब हो रही है, अब मेरा सर यूं जा रहा है, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तो कह रहा ठीक है यार रूम ले लेते हैं। रूम अच्छे खासे रूम, होटल में रूम ले लिया। फिफ्थ डे पे हम रात को शाम तक अपना मस्त आराम से उठ के शावर ओवर में नहाए, सब चीज करी, फिर अपना आराम से हम शाम तक घर पहुंच गए। तो इस तरीके से भाई अपना लेह लद्दाख का ये जो एक्सपीरियंस था, मनाली अटल टनल, सरचू, पांग और बारालाचला होते हुए, बारालाचला फिर पांग फिर ले होते हुए, और दूसरा रूट श्रीनगर वाला रूट लेते हुए वापसी आना। श्रीनगर का रूट लोग इसलिए नहीं लेते, वो 250 किलोमीटर लंबा पड़ता है। मनाली वाला रूट 250 किलोमीटर छोटा पड़ता है। श्रीनगर वाला रूट फायदेमंद है अगर आप ले जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड आराम आराम से बढ़ता है, बहुत अच्छा रूट है। मनाली वाले रूट में तुरंत बढ़ता है, जंप मारता है। तुरंत जब जंप मारेगा तो दिक्कत होगी। दूसरी बात कि ये तो हमने पूरा सर्किट कवर कर ही लिया इस तरीके से, और मनाली वाला जो रूट था बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा खराब। मैं एडवाइस नहीं करूंगा, आपको ले लो, वापसी आने के लिए ले लो, कोई बात नहीं, एल्टीट्यूड बढ़ेगा भी कम भी हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जाने के लिए यार दोस्तों श्रीनगर वाले रास्ते से जाओ, बहुत प्यारा रास्ता है। अभी तो खैर लेटेस्ट में वो वाला रास्ता भी थोड़ा ब्लॉक हो गया था क्योंकि वहां पे भी लैंडस्लाइड हो गई थी मानसून में। मगर यार ले का ट्रिप, फिर अगली बार जब मैंने ट्रिप करा तो सोलो ट्रिप करा। मैंने कहा यार मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं ले तक ड्राइव कर लूं। मैं कर सकता था मगर मैंने कहा नहीं यार, मैं लो ऑक्सीजन जोन में नहीं जाऊंगा। एक ऐसी जगह पे जाना सिर्फ उस चीज के लिए जहां आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाए। मैंने कहा नहीं, हम एडवेंचर करेंगे। मेरा देखो सबका एडवेंचर का मतलब अलग होता है। मेरा एडवेंचर का मतलब ये है जहां आपको
खाना पीना अच्छे से मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, आप बॉडी स्वस्थ आप रख रहे हो। ये नहीं है आप मर के एडवेंचर कर रहे हो, भाई कौन देखेगा, क्या फायदा फिर। चलो देख भी लेगा तो आप जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो फायदा क्या उस चीज का। तो इसलिए मेरा यही टारगेट था, एडवेंचर करो मगर अपने आप को स्वस्थ जरूर रखो, सामने वाला जो अपने साथ में जा रहा है उसको भी स्वस्थ रखो। तो कुछ इस तरीके से बीता अपना ये लेह लद्दाख का ट्रिप, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक राइड से भरपूर था। और अगली बार जब मैं गया तो मैं बारालाचला गया, बारालाचला पहुंच के फिर मैंने सेम डे वापसी दिल्ली तक का सफर तय करा। कसम से एक नंबर मजा आ गया, मजा आ गया यार। तो भाई कुछ इस तरीके से भी था। तो चलो आओ बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए ये वीडियो, आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, आज के लिए गुड बाय, जय माता दी।